लेकर चुनाव एक्सप्रेस में पहुंच चुकी हूं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी न्यायधानी जबलपुर में। आज जानेंगे मध्य प्रदेश की सियासत का हाल और साथ ही जबलपुर की जनता का भी मिजाज। जोरदार तालियां हो जाए जबलपुर की जनता के लिए। जनता जनार्दन हमारे बीच में है, अपने मुद्दे उठाएगी और पूछेगी उन लोगों से सवाल जो पहुंच रहे हैं घर घर वोट मांगने। आदिवासियों को कौन रिझा पाएगा? बीजेपी का महिला कार्ड काम आएगा? क्या कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना पाएगी या फिर बीजेपी की रणनीति चकमा दे जाएगी? इसके अलावा जबलपुर के लोकल मुद्दों पर होगी चर्चा। और आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशिकांत शुक्ला जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ सौरभ नाटी शर्मा जी हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी की भी प्रवक्ता ज्वाइन करेंगी। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक बार जबलपुर की जनता से ये अपील कि अगर आप भी अपने उम्मीदवारों या पार्टी से कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज अपना हाथ खड़ा करिए, माइक आपके पास आएगा और संयमित रहिए। चलिए, एक पहला हाथ उठ चुका है, मैं आऊंगी आपके पास। बहुत सारे हाथ उठ रहे, एक बार दिखा दीजिए यहाँ की उत्साहित जनता को भी। तालियां हो जाए एक बार फिर से जनता के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शशिकांत जी, जवाब दीजिए इस बात का, महिलाओं के लिए इस बार तो ऐसा लग रहा है खजाना खोल दिया है, चाहे लाडली योजना हो, उसके बाद एक और आप महिलाओं के लिए योजना लाएं, केंद्र से महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। लेकिन कांग्रेस महंगाई को बड़ा मुद्दा बना रही है। उसने भी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल लेवल पर कुछ ऐसा ही फंड अनाउंस किया है जैसा आप लड़कियों और महिलाओं के लिए कर रहे हैं। क्या जवाब है, कैसे आप जवाब देंगे इस बात का? देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो कांग्रेस ने फंड अनाउंस किया है, हम विद्यार्थियों को पूर्व से स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमने ग्रामीण अंचल के हमारे आदिवासी बंधु विद्यार्थियों के लिए जगह जगह पर छात्रावास का व्यवस्था की है, कॉलेज की व्यवस्था की है, उनको फॉरेन एजुकेशन के लोन की तक व्यवस्था की है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व से ही शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए तत्पर है और हमारे विद्यार्थियों को 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ काम कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी का क्या जवाब है? कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो हमने इतना काम किया हर वर्ग के लिए। अच्छा। अभी जैसे आपने कहा लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, गरीब के लिए जो हम कफन दफन के लिए पैसा देते हैं, एक्सीडेंट हो जाए 5 लाख रुपए देते हैं, ये सारी योजनाएं पहले 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने बंद कर दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस इस बात को उठा रही है कि ये सब कुछ चुनाव से 1.5 साल पहले ही क्यों याद आया? क्या कहेंगे आप, महंगाई का मुद्दा टिक पाएगा? महिलाओं को लेकर बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि जाति धर्म सब भूल जाती हैं जब महिलाएं वोट करने पर आती हैं और फायदा बीजेपी को होता है। और आप कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा होगा। पूर्व के चुनाव में आजमा चुके हैं इस मुद्दे को? देखिए, वह सब मुद्दे इस चुनाव में हावी हैं जो आदमी की जीवन शैली से, जीवन स्तर से जुड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 18.5 साल में न केवल महिलाओं की बात करें, आप नौजवानों की भी बात करें, आप छात्र छात्राओं की भी बात करें, आपने आदिवासियों का मुद्दा उठाया, उनकी भी बात करें। इस 18.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको ठगा ना हो। अभी बड़े भाई शिक्षा की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया। आप देखिएगा 17 तारीख को जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, वह 16 लाख परीक्षार्थी जिनने पटवारी की परीक्षा दी थी वह वोट देने तैयार खड़े हैं। 12 लाख वह नर्सिंग कॉलेज के छात्र जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, जिनका वो फाइनल ईयर तक पहुंच गए, अभी तक उनके फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ, वह 12 लाख तैयार खड़े हैं। आप युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप ठीक से भर्ती नहीं होती उसका मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जनता क्या कह रही है? देखिए, हाथ यहां से उठाए, इनकी तरफ फोकस करिए। क्या नाम है आपका और किससे क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम, मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मैं खुद भी अभी कैंडिडेट हूँ जबलपुर कैंट से, और मेरा विषय भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टी से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं आप, या इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ और माई की चुनाव चिन्ह मेरा, क्योंकि बुलंद आवाज मुझे करनी है इस देश की। और मैं दोनों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी 2014 से पहले जब रैलियां कर रहे थे तो 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया उन्होंने बताया। मैं 10 साल मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया मैं वो पूछना चाहता हूं शशिकांत शुक्ला जी से। आज जितनी भी वैकेंसीज होती रही भूतपूर्व सैनिक के लिए, ये मुद्दा तो कांग्रेस उठा रही है, आप अलग से क्या करेंगे? मैं भूतपूर्व सैनिक के मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना अभी। तो वो भी तो बात कर रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन या ओडीओपी की पुरानी पेंशन ही होती। 3 साल से सैनिक बैठे हुए हैं जंतर मंतर में, आप लोग कवरेज भी दिखा रहे होंगे, और कई सैनिकों को मार करके जेल में भी डाल दिया गया। और अभी हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व कोटा निकला था एमपी पुलिस वैकेंसी में, जिसका बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हमने गृह मंत्रालय में भी फाइल दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कोर्ट जाओ। और यानी कुल मिलाकर भर्तियों से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। और कोई प्रश्न? यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाएं कुछ नहीं पूछना चाहती। देखिए, आप पर तो दाव जो है वो कांग्रेस भी मानकर चल रही, बीजेपी भी मानकर चल रही है। किसके दावों पर आपको ज्यादा यकीन है? कांग्रेस के।
क्या वजह है इसकी और कौन से मुद्दे हैं या वादे जो आपको प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, वादा तो मोदी जी ने बहुत किया और शिवराज सिंह जी ने बहुत किया, लेकिन पूरा कितना हुआ? हमारा 15 लाख हर अकाउंट में आएगा, आज से 9.5 साल पहले बोले थे, वो कहाँ गया? एक एक करके बहुत मुद्दा है जो अगर हम गिनाए तो समझ लीजिए बहुत कम होगा। तो इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि हमें। आप किसी पार्टी से जुड़ी हुई है या यहाँ के नागरिक के नाते बातें कह रहे हैं? हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। चलिए, कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता कह सकते हैं ना आपको? जी ठीक है, उनका ये विचार है, लेकिन सवाल है तो जाएगा। आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछना नहीं चाह रहे हैं, जवाब तो टिकट वितरण ने वैसे ही दे दिया है कि जबलपुर का, जैसे आपने बोला, न्यायधानी है, तो जबलपुर की जनता न्याय करने जा रही है। जो राहु केतु शनि है उसका अंत पश्चिम में ही होने जा रहा है, ये जबलपुर बता देगा। और ये कौन सा ज्योतिष जोड़ा है आपने? कौन सा ज्योतिष जोड़ा है? ये पूरी राजनीति का जो बीजेपी का 18 साल का दुशासन है वो उसका सूर्यास्त पश्चिम में होके मानेगा। अच्छा, ठीक है, लग रहा है यहाँ कुछ विरोध उठ रहा है। हाँ, क्या शनि को लेकर क्या कह रहे हैं उन्होंने? अपना एक मिनट भाई साहब, बैठे। ये जो अभी हमारे बंधुवर इसको धर्म से और राहु केतु शनि की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, ये जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस दल के नेता हैं, ये सदैव से सनातन पे उंगली उठाते आए हैं, सदैव से सनातन पे उंगली उठाते आएंगे। मतलब हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारी संस्कृति से जब जब खिलवाड़ करने की, जैसा कि अभी ये कह रहे हैं ना, तो हमारी संस्कृति से जब जब किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश करी है वो गर्त में गया है निश्चित रूप से, क्योंकि ये भारत भूमि है। ये जो कांग्रेसियों का जो अहंकार, जैसे अभी कैसे अहंकार है मुझे बताइए? बता रहा हूँ ना, प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो इसको राहु केतु शनि से जोड़ रहे हैं। आप एक चीज बताइए, किसी पार्टी ने कोई प्रत्याशी खड़ा किया है जो भ्रष्टाचार करके जो मॉल बना रहे हैं, जो ये कमलनाथ कुर्ता फाड़, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ रहे हैं, टिकट जाके बोले उसके घर जाके कुर्ता फाड़ो दिग्विजय सिंह जी का, हम लोग सम्मान से नाम ले रहे हैं। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, आप ये कहना चाहते हैं? चलिए सवाल पूछ लेते हैं, बताइए, कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट है, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, मतलब कई गुट कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री के भी कई चेहरे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक गलत फहमी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, जो छोटा इंजन बड़े इंजन ने जिसको पटरी से उतार दिया है और उस इंजन के पीछे 10-10 इंजन वेटिंग में लगा दिए हैं, तो फूट आपकी पार्टी में है कि हमारी पार्टी में है? नरेंद्र सिंह तोमर टिकट अनाउंसमेंट के 12 दिन तक वे अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार को नहीं जाते। कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि मैं विधायक बनने थोड़ी ना विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। ये सब बातें, इस सवाल का जवाब बीजेपी से ले लेते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के अंदर फूट और गुटों की बातें करते हैं, तो वो गिनवाते हैं कि आपके अंदर तो देखिए मुख्यमंत्री के कितने दावेदार और चेहरे, और क्या मजबूरी है या क्या रणनीति है जो इस बार मंत्रियों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका सबसे बड़ा संगठन है। हमारे यहाँ निगम पार्षद थी, उनको राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि को बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में पार्षद को राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है, और सांसद को विधायक चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। हमारे कार्यकर्ता चलिए, ये आपका दावा है, लेकिन जनता के बीच में से, ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए, फिर उसके बाद जनता के बीच में चलते हैं। कार्यकर्ता चाहे वो बड़े पद में, बड़े दायित्व में, छोटे दायित्व, सभी कार्यकर्ता समान है। आप इसे रणनीति मान रहे हैं, लेकिन पार्टियों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये सियासत है। आप भी महिलाएं, आपने महिलाओं की आवाज सुनी, वो कह रही है कि 14 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया। मैं एक वोटर हूँ और वोटर होने के नाते ये बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश जो है वो सुख शांति समृद्धि का देश है, और इसको कौन निर्वाह कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रहा है निर्वाह। और इतनी शांति, इतना सुख यहाँ का रहवासी है जो चाहते हैं कि हर बार भारतीय जनता पार्टी। वो बार बार 15 लाख का जिक्र करते हैं, 2014 की याद दिला। 15 लाख तो एकदम बेवकूफ टाइप की बात करते हैं। मोदी जी ने कुछ और कहा था, बोलने के बाद बता दिया गया कि जुमला था। काला धन आ सकता है, इतने काला धन विदेश में पड़े हैं जो 15-15 लाख रुपया सबको मिल सकता है। वो लोग दूसरा मुद्दा बना लिए। अगर मेरा राम मंदिर बना है तो मुझे 15 लाख मिल गया, अगर मैं सनातनी हूँ तो मुझे 15 लाख मिल गया, अगर लाडली बहना का सम्मान, महिला का सम्मान अगर होता है तो मुझे 15 लाख मिल गया। मुझे कोई 15 लाख नहीं चाहिए। मेरा देश। बैठिए, जोश आ गया आपको, लेकिन एक बात तो तय है, देश बेचा जा रहा है, हिंदुत्व का भी जिक्र हो रहा है, सनातन का भी जिक्र हो रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उधर से कोई आवाज उठ रही है।
क्या नाम है आपका? खड़े होइए। तो आप कैमरा सामने, क्या नाम है? दीपांशु सिंह। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं और किससे पूछना? अभी बात चल रही थी परीक्षाओं की, बेरोजगारी की और शिक्षा की। भाजपा के नेता है संजीव कुशवाहा जी, ग्वालियर से। उनके कॉलेज से पटवारी परीक्षा का एग्जाम होता है, 110 लड़के सेलेक्ट होते हैं और टॉप 10 रहते हैं, उनमें 7 उनके कॉलेज से रहते हैं। ऐसे पटवारी अच्छा, आप घपलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि अब ये युवाओं का और भर्तियों से जुड़ा सवाल है, तो इसको अलग से एड्रेस करना होगा। ये मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, जैसा सवाल मैं समझ पा रही हूँ कि 10 में से 7 सेलेक्ट हुए, वो भी एक ही कॉलेज से। ये देखिए, हसीन हादसा था या ये किसी कांग्रेस की बहुत बड़ी कामयाबी? कोई भी आरोप लगाती है, झूठ और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस। नहीं, वो तो जनता है, वो स्टूडेंट है, पदाधिकारी कांग्रेस के प्रवक्ता, संभागीय प्रवक्ता है जो आपसे बात कर रहे थे। तो अच्छा। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम, झूठ फैलाने का काम कांग्रेस करती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनके राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि आप झूठ बोलते हैं और देश में झूठ और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस का काम है। आपने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया, मैं आऊंगी आपके पास। एक सवाल यहाँ से हो जाए, बहुत देर से यहाँ से हाथ खड़ा हो रहा है, एक एक करके आप लोग पास। आपका क्या नाम है भाई साहब और क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं प्रशांत तिवारी हूँ, मैं प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बीजेपी से हैं? ठीक है, पार्टी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश ये दौर था बहन जी कि यहाँ पर 2-2, 3-3 मोमबत्ती लेके हम लोगों को रहना पड़ता था, अंधेरे में रहना पड़ता था। तब बिजली नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिजली नहीं थी, पेपरों में आता था सोमवार को 7 से 8 रहेगी, मंगलवार को 8 से 9 रहेगी, बुधवार को 10 से 11 रहेगी, दोनों टाइम रहेगी। अंधेरे में प्रदेश डूबा रहता था। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार ने बिजली का इंतजाम किया है, यहाँ पे जनता है, इस पर जवाब दीजिए। इत्तेफाक रखते हैं आप लोग इस बात से कि बिजली बेहतर हुई है? बिजली जो बेहतर हुई है, बरगी डैम किसकी देन है? कांग्रेस की। बरगी डैम में लाइट किसने बनवाई? कांग्रेस ने। ठीक ना? आज जो पानी है, बरगी डैम का जो पानी है जो घर घर जा रहा है, बरगी डैम किसने बनवाया? कांग्रेस ने। जबलपुर में जो मेडिकल है, यूनिवर्सिटी है, किसने बनवाया? कांग्रेस ने। आज कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। इनका एक भी काम पूछ लीजिए कि एक काम कुछ इनने किया हो। ठीक है, पूछते हैं। एक मिनट, शांत हो जाइए। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, संयम बनाए रखिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप बोल चुके हैं, उनका नंबर आने दीजिए जिनकी अभी बारी नहीं आई है। बिजली की यहाँ पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस डैम से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है वो तो उन्होंने बनाया था, कांग्रेस ने। मैडम, हमारे यहाँ से जो पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनने लगभग 10,000 करोड़ के काम पूरे जबलपुर शहर में लोकसभा सांसद रहते हुए किए हैं। ये एक काम बता दें, एक सिंगल काम इनके विधानसभा में 10 साल में किया हो। और हम बिजली की बात बताएं, आज पूरे मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता सौरभ नाटी शर्मा जी खड़े हैं, ये बिजली का बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन इनसे ये पूछा, कैसा आंदोलन? इनसे ये पूछा जाए कि दिग्विजय सिंह की सरकार में 8-8 घंटे बिजली नहीं रहती थी, तब कहां थे ये? ठीक है, ये सवाल अब पूछेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक नई मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं और बहुत देर से उनका इंतजार हो रहा था। एक बार तालियां हो जाए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता सरिता साहू जी हमारे बीच में है। सरिता जी, ये बताइए, रोड तो यहाँ ठीक ठाक लग रही हैं, किस जाम में फंस गई थी आप? देर क्यों हो गई आपको आने में? सबसे पहले तो संस्कार धानी में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक्चुअली मैं रोड में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी में फंस गई थी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में आप कूदे हैं, किसका खेल बिगाड़ रहे हैं और किसका बना रहे हैं? देखिए, हम खेल किसी का ना बिगाड़ रहे हैं ना बना रहे हैं। हम दिल्ली में जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे मुद्दे पे काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, भ्रष्टाचार। देखिए, बोलने दीजिए उनको, मेरा अनुरोध है। आपको सवाल पूछना है तो माइक आपके पास आ जाएगा, बात पूरी कीजिए। हम 4 मुद्दे पे जो प्रोजेक्ट पे वर्किंग कर रहे हैं। आप शराब मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो शराब मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब आपने शिक्षा का जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। मैं दिल्ली से ही आती हूँ और मैं दिल्ली से ही आई हूँ आज ही सुबह। आप यकीन मानिए, बीते 1 हफ्ते बाद आज जाकर मेरी आंखों की जलन ठीक हुई है। नेशनल टेलीविजन पे आपने तस्वीरें देखी होंगी, दिल्ली एनसीआर का क्या हाल है, किसकी सरकार है और कहां पराली जल रही है, वहां किसकी सरकार है। अब यहां स्वास्थ्य कहां गया? स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य में ध्यान तो दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह जो
क्लिनिक खोले जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं। अच्छा, यही सारा मॉडल आप एमपी में लाना चाहते हैं। एमपी के लिए आपने क्या सोचा है? आप यहाँ के चुनावी मैदान में आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है, आप अभी अभी आए हैं, क्या लेकर आए जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए हम स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार, भ्रष्टाचार, हम लोग अभी 2 मुद्दे पे वर्किंग करेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, ये स्वास्थ्य और शिक्षा। कोई और कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, वहां लेकर जाइए कैमरा। बैठिए बैठिए, आप सभी। आप पूछ चुके, मैं आती हूँ जी। ये बहुत देर से हाथ खड़ा करें। क्या नाम है सर आपका और सवाल किस? विजय केशरवानी, रिटायर्ड बिजनेसमैन। मैं ये बोलना चाहता हूँ जी, यही तो बात है कि बिजनेसमैन रिटायर होते हैं कि यहाँ लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, जबलपुर की बात नहीं कर रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया, उठाइए लोकल मुद्दे। जबलपुर के नेता हैं, जबलपुर की बात करें, जबलपुर के मुद्दे उठाएं। दूसरा मेरा कहना है कि जबलपुर का हित चाहने वाला इस शहर में कोई नेता नहीं दिखता है जो पूरे जबलपुर की बात करे। आप करिए ना, आप, जनता है आपके हाथ में, सबसे बड़ी पावर है। आप मजबूर कर दीजिए कि वो आपको जवाब। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जबलपुर के लिए लोग लड़ें। आज जबलपुर का जो स्टेडियम है वो किसी कंपनी को चला गया, स्मार्ट, वो कंपनी को चला गया, बाद में कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। वी हैव लॉस्ट इट, पब्लिक ने लॉस कर दिया। दूसरा, जबलपुर में आज एक भी ट्रैक नहीं जहां पे मेरे जैसे का बुजुर्ग आदमी पैदल चल सके। जितने वैसे जिस पार्क में अभी हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम हैं, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अभी अंधेरे में मैं आप कैमरामैन को पैन करवा, सुने, आप कैमरा ले जाइए, जो चलने का ट्रैक तो उसको पक्का कर दिया गया है। मेरे जैसे आदमी जो घुटने दर्द करते हैं, पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता अलग तरीके का होता है। ठीक है, ठीक है, पेडेस्ट्रियन का रास्ता अलग होता है, वो ट्रैक अलग होता है। ठीक है सर, अपनी एज के हिसाब से आपने बहुत सही बात रखी है। नहीं, मैं अभी पूछता हूँ, एक ट्रैक बताएं, लोग बताएं कोई ट्रैक। ठीक है, मैं पूछती हूँ, आप बैठिए। सर आपका क्या नाम है? जी, मैं नितिन भाटिया हूँ। एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया था और बात कर ले। आपस में मत लड़िए आप लोग, मैं उचित जगह आपका सवाल लेकर जाऊँ। देखिए, हमारे एक भाई बता रहे थे कि बरगी डैम बनाया गया था, बिजली बनाई गई थी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार जो दिग्विजय सिंह की गिरी थी वो सड़क, बिजली, पानी पे ही गिरी थी, है ना। और उस समय का एक नारा था, यदि आपको याद ना हो तो बहन जी सुन लीजिए। सर माइक सामने है, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। सारा प्रदेश ये बोलता था कि याद करो वो दिन जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में और सारा प्रदेश मोमबत्ती में, माफ करो कमलनाथ, हमारा नेता तो शिवराज। ये एक बहुत अच्छा स्लोगन था, भाइयों ने सुना नहीं होगा। और रही बात सड़कों की, आप यहां से कटनी तक चले जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कब कटनी पहुंच गई है। अरे सर परेशान मत होइए आप। हाँ, बिल्कुल जबलपुर की। आइए आप आइए, मैं आपका सवाल लेके चलती हूँ। प्लीज बैठिए, मेरा अनुरोध है, प्लीज बैठिए आप। बैठिए। मैं आती हूँ आपके पास। एक लोकल मुद्दा आया है और मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत पर तो हम बात कर रहे हैं। दोनों से ही जवाब ले लेते हैं, आपसे भी और आपसे भी। बताइए, वो भाई साहब कह रहे थे कि पार्क में खूबसूरती तो बढ़ा दी, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रखा कि पार्क किस पर्पज के लिए होता है। वहां लोग वॉक करने आते हैं, योगा करने आते हैं, हर कोई जिम नहीं जा सकता, और स्वास्थ्य के लिए ब्रिस्क वॉकिंग जरूरी है। बताइए क्या किया? देखिए, जबलपुर में जितने पार्क बने हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बने हैं। ये मैं नहीं, पार्क तो बन गए, उचित व्यवस्थाएं हैं। एक मिनट, उचित व्यवस्था है। झूठ, भंवरताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। भंवरताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना। आप खड़ी हैं, इस पार्क की बात पूरी बोलिए। जिस पार्क में आप खड़ी हैं उस पार्क के हालात पहले क्या थे? ये पार्क का आधुनिकीकरण यदि किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया गया है। जबलपुर में फ्लाईओवर आया तो भाजपा के काल में आया, रिंग रोड सेंक्शन हुई तो भाजपा के द्वारा हुई, IT पार्क 350 करोड़ बना तो भाजपा के द्वारा बना, 450 करोड़ में एरोड्रम चालू हुआ, भाजपा। ठीक है, इन्होंने तो लिस्ट गिनवा दी, अब आप क्या सवाल उठाइएगा? देखिए स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है कि वो तो डेयरी मिल्क में भी भाजपा और कमल लगा दे और बोले डेयरी मिल्क भी हमने बनाई। तो सुनिए, या जहां पर महोदया, जहां पर आप ये, अरे सुनो यार, आपके आदमी बोल रहे थे, जहां पर जिस पार्क में आप यहां पर खड़े हुए हैं ये कांग्रेस शासनकाल में बना था, सने सने इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आज सबसे बड़ा हमारे भाई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि जबलपुर के विषय पर बात होना चाहिए। स्मार्ट सिटी में जबलपुर को शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस आम जनता से, माइक उठा लीजिए, माइक। मैं आधुनिकीकरण स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस गार्डन किस हालत में था? इस गार्डन को सजाया किसने? मेरे पास संवारा किसने? वक्त बचा है। आइए, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी जनता के बीच में इस बार बात रखने का मौका उनको जो अभी तक नहीं बोले। क्या नाम है भाई साहब और सवाल किससे? हमारा नाम गोपाल सिंह। कैमरे की तरफ देखिए, इधर सर, कैमरे की। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि 2014 में रेहड़ी पटरी वाला कानून बना था,
लेकिन आज 10 साल होने जा रहा है, लेकिन वो कानून को सही तरीके से मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं किया गया? और जब अभी चुनाव आया तो शिवराज सिंह चौहान बोल रहे कि हम बोल बना देंगे, तो 10 साल तक क्या करते रहे? भज्जे तलते रहे। अच्छा, बहुत नाराजगी। आइए सवाल लेकर चलते हैं सत्तारूढ़ दल के पास, जवाब दीजिए उनको। बहुत दिल दुखा हुआ है उनका, आप देखिए। हमने रेहड़ी पटरी वालों के लिए तो हमने ऋण की तक व्यवस्था की, 10-10 हजार रुपए लोन देने का काम रेहड़ी पटरी वाले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप श्रम का शोषण नहीं रोक पा रहे, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण नहीं रोक पा रहे, उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे पा रहे, उनको श्रम का अधिकार नहीं दे पा रहे। रेहड़ी पटरी वाले आज पथ विक्रेताओं की क्या स्थिति है? आज भी आउटसोर्स कर्मचारियों का जितना शोषण आपकी सरकार ने किया है वो कोई कहीं सरकार ने करके दिया। रेहड़ी पटरी वालों को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। रेहड़ी पटरी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को दिए हैं, वो सही हाथों पे नहीं है। आम जनता रही। शांत हो जाइए आप लोग। कुछ और महिलाओं की एंट्री हुई है, देखिए हमारे बीच में। आइए, आपको उनके पास ले चलते हैं। आइए मैडम, आगे आइए, आइए आइए। आप लोग पीछे नहीं, आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? सीमा सिंह। सीमा जी, हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों के प्रवक्ता इस वक्त हैं। अब आप बताइए क्या पूछना चाहती है? तीनों के अपने अपने दावे, महिलाओं को लेकर खास तौर पर हर पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी हिमायती महिलाओं की मान के चलती है और दावे करती है। सबसे पहले तो राष्ट्र की भावना, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके प्रति राष्ट्र की जागृत करने की भावना हो? जिसने देश को आजाद कराया, जिसने गोडसे को भगवान नहीं माना, जिसने गांधी को भगवान माना, जिसने अंग्रेजों की मुखबरी नहीं करी, जिसने अंग्रेजों से इनाम नहीं पाया, जिसने इस देश को नहीं बेचा, जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया, वो राष्ट्रवादी पार्टी है। भाजपा से है ये, ठीक है। गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा है। विपक्ष इसको ओबीसी से जोड़ रहा है क्योंकि इस बार ओबीसी वोट बैंक पर एक बड़ा दाव है कि उसके लिए आंतरिक आरक्षण होना चाहिए, फौरन इसको लागू किया जाए। आप क्या सोचती है वुमेन रिजर्वेशन को लेकर? बीजेपी ने ये जो किया है, इसका कितना बड़ा फायदा विधानसभा या लोकसभा चुनाव? बहुत सही किया है और मोदी जी का ये जो कहना है एकदम सही है और कोर्ट से जो आदेश हुआ वो भी सही है और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, आटा गूंथा जाता है तो रोटी पकती है, थोड़ा वक्त दिया जाए। चलिए, ये आपने एक गृहिणी की तरह एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मेरे पास लास्ट 3 मिनट का वक्त है, लास्ट 3 मिनट का वक्त है। मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा अनुरोध है आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। आप लोग अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग मुद्दों के जानकार हैं, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग सीट पर बैठ जाइए। क्या आप लोगों में से कोई कवि भी है क्या जो कविता कहता है? कोई कवि है, कविता कहता है कोई? आप कहती हैं? चलिए 2 लाइन सुनाइए। जमी आसमां तुम्हारा, तुम्हारा जहां सारा। ये मोदी है, ये पूरे विश्व का नेता है। कवि में मोदी घुसेड़ दिया यार, कविता में मोदी। मैंने बताया ना, हर चीज में लेवल भाजपा का लगेगा। सबसे कोई जवाब देना चाहेगा इनकी बात का? लेकिन जवाब सुर में देना होगा, जवाब सुर में देना होगा। मैम देखिए, एमपी एमएसयू का क्या है? एमपी एमएसयू ने नर्सिंग वालों का एक समय से बिल्कुल एग्जाम नहीं लिया। आज 5 साल से भर्ती अटकी हुई है। हाँ, नहीं ठीक है, बोलिए। एग्जाम नहीं ले रहे। नहीं, कोई जबलपुर में कोई ऐसा काम हुआ हो जो बीजेपी ने किया हो, उनके बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। मैडम, मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूं और बीजेपी के सांसद 20 साल से यहाँ पर हैं। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जबलपुर से रोज एक गाड़ी नागपुर जाती है, जबलपुर अमरावती, उसको जबलपुर अमरावती ट्रेन नहीं बोलते, उसको एम्बुलेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही बात, और तालियां हो जाए इनके लिए, तालियां हो जाए इनके लिए। मैं चाह रही थी कि ये सवाल कहीं से आए, अभी तक नहीं आया, इसको मैं ही आपसे अंत में पूछती। अब बता दीजिए कि यहाँ पर अस्पतालों की, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्यों है कि एक शख्स को बदइंतजामी के चलते नागपुर जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है? ये कांग्रेस का 60 साल का अरे आपने भी तो सरकार चलाई है। 20 साल से इनका सांसद, 20 साल से इनका सांसद और कांग्रेस का कुशासन
10,000 करोड़ के काम सांसद ने करे। 10,000 15 साल में आपने क्या दिया, आप वो बताइए। हाँ बताइए। मेडिकल का आधुनिकीकरण, सुपर स्पेशलिटी हमने करके दी। विक्टोरिया पेशेंट को बाहर क्यों देखिए ये स्थिति इसलिए है क्योंकि 20 साल से राकेश सिंह इस शहर का सांसद है। राकेश सिंह 20 साल से शहर के सांसद है, इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था ये है। बेच दिया है शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रक्षा को भारतीय जनता पार्टी ने। 20 साल से राकेश सिंह यहाँ के सांसद है, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं करा पाए। मैं ये कह रहा हूँ स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में एम्स सबसे ज्यादा मोदी सरकार ने खोले। यहाँ पर भी जबलपुर की बात करो, जबलपुर कॉलेज सबसे जबलपुर की बात करो। इलाज के मामले की बात है, सोनिया गांधी जी विदेश जाके इलाज कराए तो ठीक है, कोई कार्यकर्ता यानी क्रिटिकल कंडीशन। मेरा सवाल सौरभ शर्मा नाटी शर्मा से, कांग्रेस पार्टी किसानों को मामले को मुद्दे को लेकर चलती है। वो कह रहे किसानों के अब तक के सारे ऋण माफ कर। मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सौरभ नाटी शर्मा जी से, वो बिजली के लिए लिखते। कमलनाथ जी सिर्फ किसानों की बात करते हैं, किसानों का, लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार बनी तो शिवराज सरकार ने किसानों को अनुदान पर ट्रांसफार्मर योजना थी, आते ही साथ उन्होंने बंद क्यों? मैं आपका सवाल समझिए, मैं भावना से काम हो इनका जवाब देना चाहूंगा। बताइए मैडम। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा भी, महिला सशक्तिकरण की बात हुई थी। आज जब हमारी बहन बेटियां 200 किलोमीटर कोविड के समय में पैदल चल करके आ रही थी, उस टाइम पे भाजपा सरकार ने सिर्फ विधायक खरीदने का काम किया, लेकिन उस टाइम पे महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। जब डिलीवरी हो रही थी, आज जो रेवड़ी बांटने का काम कर रही है 1250 रुपए खरीदने के लिए। आपने महिलाओं की बात की, लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से महिलाओं का कमेंट ले लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन महमूद है और मैं दोनों पार्टियों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश महिलाओं के रेप केस में सबसे आगे है। इन लोगों ने महिलाओं के लिए कौन सा सुरक्षा, ठीक है आप क्या करें? हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ। हाँ सुनिए मैडम बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। हल्ला नहीं करिए मैडम, बोलिए आपकी आवाज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं का आरक्षण जैसे कहा गया, आम आदमी पार्टी ने इसमें तुरंत अमल किया। संयमित रहिए आप लोग, आपस में मत लड़िए। देखिए महिलाएं तो वैसे ही संयमित होती है, वो सबको डिसिप्लिन सिखाती है। जाते जाते एक लाइन, मुझे शो क्लोज करना। ये यहाँ दिख नहीं रही होती अगर महिलाओं का रेप केस होता। आज रात को जाके देखिए, महिलाएं पूरे शहर में दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जनता का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो